अगर ज़िंदगी में कुछ सीखना है तो अपने पास्ट से सीखोगी। आपने अपने पास्ट में यानी कि पिछले 3-4 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया, कौन-सी गलतियाँ आपने की जिससे आप किसी भी चीज़ में असफल हो गए। तो उस गलती को दोहराया ना जाए इससे जो है मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने पास्ट से सीखिए कि आपने क्या गलतियाँ की थी और उस गलती को अब दोबारा मत दोहराइए क्योंकि देखिए समय कम है और आपको सफल होना है। देखिए आज है 3 जुलाई और आज की वीडियो में 3 जुलाई के टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। साथ में वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं उनका आंसर आपको देना है। और देखिए जो आपका जून महीने का मंथली करंट अफेयर था तो जून महीने का मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुका है। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे और साथ में देखिए बेल आइकन प्रेस करना इसलिए ज़रूरी होता है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है मेरे सारे वीडियोज़ का। और देखिए आप सभी की डिमांड पर मैंने अर्धवार्षिक अंक का पीडीएफ तैयार कर दिया है जिसमें जनवरी से लगाए जून तक के टोटल 1800 करंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं और पूरे 6 महीने के पीडीएफ को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं केवल 55 रुपये में। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें देखिए पूरे डिटेल में सारे करंट अफेयर को मैंने जो है इसमें कलेक्ट किया है, यानी कि आपका एक भी पॉइंट कोई भी छूटने वाला नहीं है। और 6 महीने का रिवीजन मतलब हो गया कि देखिए किसी भी परीक्षा में आजकल पिछले 6 महीनों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में जितने भी करंट अफेयर थे सब डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में पीडीएफ में। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया। तो देखिए विश्व खेल पत्रकार दिवस को हमने 2 जुलाई को मनाया है। आपको बता दूं इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन ने 1994 में विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना की थी और इसके अलावा ये दिन एआईपीएस संगठन के गठन की याद दिलाता है जो कि 2 जुलाई 1924 को पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान हुआ था। तो याद रखिएगा 2 जुलाई को हम विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स है, इसकी तिथि हर साल चेंज होती रहती है लेकिन दिन सेम रहता है। तो देखिए जो आपका जुलाई महीना होता है, जुलाई महीने के पहले शनिवार को यानी कि जिस दिन भी जुलाई महीने का पहला शनिवार पड़ेगा उस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है मनाया जाता है। और इस बार जो आपका जुलाई महीने का पहला शनिवार पड़ा था, ये पड़ा था आपका 2 तारीख को यानी कि 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई को हमने क्या मनाया, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, याद रखिएगा इसको। और देखिए इस वर्ष का कॉप्स डे स्लोगन जो आपका है ये आपका है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, यानी कि सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करे। ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की थीम की प्रतिध्वनि को जो है चिन्हित करता है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने जुलाई 1995 के पहले शनिवार को जो है सहकारिता दिवस के रूप में घोषित करने के लिए 16 दिसंबर 1992 को एक प्रस्ताव पारित किया था। और इस तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना की शताब्दी को चिन्हित करता है और इसे कूप दिवस भी कहा जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को कूप दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो जुलाई महीने के पहले शनिवार को यानी कि 2 जुलाई को हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस सेलिब्रेट किया है, याद रखना है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। देखिए सीआईआई का मतलब हो गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 है ये अशोक सूता जी को दिया गया है। इनका फोटो यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक जो आपके हैं अशोक सूता और ये इस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो इनको सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं ये पुरस्कार जो आपका है कौन सा पुरस्कार, सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार, इसको 2019 में शुरू किया गया था। और 2019 में शुरू किए गए वार्षिक सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए जो है प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व यूएफओ दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व यूएफओ दिवस को हम 2 जुलाई को मनाते हैं। और आपको बता दूं जो आपका विश्व यूएफओ दिवस है यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस है, ये 2 महत्वपूर्ण दिनों की याद दिलाता है जो दुनिया में पहली बार व्यापक रूप से यूएफओ को देखे जाने की सूचना है। देखिए पहली बार जो आपका यूएफओ है
इसके देखे जाने की सूचना 24 जून 1947 को मिली थी, जब केनेथ अर्नोल्ड नाम के एक एविएटर ने दावा किया था कि उसने उड़न तस्तरी को देखा है। देखिए यहाँ पे आपने पूरी न्यूज़ तो देख ली, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार यूएफओ क्या है। देखिए आपने उड़न तस्तरी के बारे में सुना होगा, कुछ इस प्रकार दिखता है। इसमें दावा किया जाता है कि इसमें जो है एलियंस आते हैं पृथ्वी पर और यहाँ पे कुछ अपना खोजबीन करते हैं और चले जाते हैं इस उड़न तस्तरी में बैठकर। तो इसी उड़न तस्तरी को अंग्रेजी में यूएफओ नाम दिया गया है। यूएफओ का नाम है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो उड़ता उड़ता आया और उसको हम पहचान नहीं सके कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो इसको उड़न तस्तरी भी नाम दिया गया है। देखिए एक फिल्म आई थी कोई मिल गया, ठीक है, कोई मिल गया फिल्म आई थी और उसका पार्ट 2 आया था कृष्ण। तो कोई मिल गया फिल्म आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको यूएफओ के बारे में और एलियंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि एलियंस कैसे होते हैं और यूएफओ क्या चीज़ होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया। देखिए बॉस एक कंपनी है, आपने इसके बेरिंग्स वगैरह और या फिर इंजीनियरिंग के सामान देखे होंगे। तो ये इंजीनियरिंग का सामान बनाती है। ये एक जर्मनी कंपनी है, जर्मनी की कंपनी की एक शाखा है जो कि भारत में बेंगलुरु में लगी है। तो अभी हाल ही में इसी बॉस इंडिया के एक स्मार्ट परिसर का उद्घाटन पीएम मोदी ने बेंगलुरु में किया है। देखिए बॉस पहली बार एक सदी पहले जर्मन कंपनी के रूप में भारत आया था, लेकिन अब ये उतना ही भारतीय है जितना कि जर्मन है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए जर्मनी में जितने लगन से काम करता है उतना ही भारत में भी काम करता है लगन से, क्योंकि ये लगभग 100 साल पहले आया था भारत में अपनी शाखा खोलने। और ये भारतीय ऊर्जा और जर्मन इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है बोस। इसके देखिए जो बाल बेरिंग्स होते हैं या फिर कई अन्य जो भी इंजीनियरिंग वाले सामान होते हैं बहुत ही विश्वसनीय होते हैं, क्वालिटी वाले होते हैं। अगला कि घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए जो आपका क्रिसिल है इसने फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को घटाकर 7.3% कर दिया है। देखिए पहले ये 7.8% रहने का अनुमान था और अब जो है इसको घटाकर कितना कर दिया गया है, इसमें 0.5% की जो कटौती करके 7.3% कर दी गई है। और इसके लिए जो है तेल की ऊंची कीमतें, निर्यात मांग में कमी और उच्च मुद्रास्फीति के नीचे की ओर रिवाइज किया जाना कारण माना गया है। सातवां प्रश्न है कि मार्च 2022 में बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का अनुपात कितना है। देखिए मार्च 2022 में बैंकों की जो सकल गैर निष्पादित संपत्ति है यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसका अनुपात 5.9% है। और आपको बता दूं जो आपका मार्च 2022 है इसमें जो ये अनुमान जारी किया गया 5.9%, ठीक है। तो अगर इसकी तुलना की जाए 2021 से, देखिए कभी भी तुलना होती है किसी आंकड़े की तो उसी महीने के सेम एक साल पहले के महीने से होती है। यानी कि मार्च 2022 की तुलना अगर हम मार्च 2021 से करें तो इसमें जो है अनुपात में 7.4% के उच्च स्तर से घटकर ये 6 साल के निचले स्तर 5.9% पर जो आ गया है। क्या? सकल गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार है। यहाँ पे सरल शब्दों में आपको बता दूं, देखिए मार्च 2021 में जो सकल गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का अनुपात था ये कितना था 7.4%, और 2022 में घटकर कितना हो गया ये आपका हो गया 5.9%। और सबसे खास बात कि ये 6 साल के निचले स्तर पर आ गया है सकल गैर निष्पादित संपत्ति। देखिए बैंक अपने ग्राहकों को, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सकल गैर निष्पादित संपत्ति क्या होती है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। देखिए बैंक क्या करता है, अपने बहुत सारे ग्राहकों को लोन देता है, ठीक है। और लोन देने के बाद होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सारे ग्राहक लोन का जो पैसा है ये चुका दें। कुछ लोग पैसा लेके भाग जाते हैं विजय माल्या, नीरव मोदी की तरह। तो ऐसे पैसों को जो है कि बैंक क्या कहती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहती है। तो इसको परिभाषित रूप में ऐसे जानेंगे कि बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण देता है वो उसे अपने खाते में संपत्ति के रूप में दर्ज करता है, परंतु यदि किसी कारणवश बैंक को ये आशंका हो जाती है कि ग्राहक ये ऋण लेकर भाग जाएगा, नहीं लौटा पाएगा, तो ऐसी संपत्ति को ही गैर निष्पादनकारी संपत्तियां कहा जाता है।
तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये इकोनॉमिक्स का 1 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। अगला कि हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने लास्ट माइल कैश कलेक्शन को डिजिटलाइज करने के लिए किस बैंक के साथ जो है साझेदारी की है। तो देखिए जो एयरटेल पेमेंट बैंक है जो कि भारत का पहला पेमेंट बैंक है, इसने जो है लास्ट माइल कैश कलेक्शन को डिजिटलाइज करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ हाल ही में साझेदारी की है। और देखिए इस समझौते के बाद यानी कि इस साझेदारी के बाद जो एक्सिस बैंक है इसके ग्राहक एयरटेल पेमेंट बैंक के 5 लाख बैंकिंग केंद्र पर ऋण भुगतान के लिए सीधे ईएमआई जमा करने में सक्षम होंगे। अगला कि हाल ही में किस स्थान पर साल 2022 का नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो देखिए जो आपका साल 2022 का नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन है ये स्पेन के जो है मैड्रिड में आयोजित किया गया था। और आपको बता दूं ये सम्मेलन 28 से 30 जून 2022 तक आयोजित हुआ था। देखिए साल 1957 में पेरिस में आयोजित पहली शिखर बैठक के बाद से ये शिखर सम्मेलन का जो 32वां संस्करण था आयोजित किया गया था हाल ही में स्पेन के मैड्रिड में। और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोलटेनबर्ग इन्होंने की थी हाल ही में। देखिए नाटो का पूरा नाम क्या है, NATO। ये आपका नाटो हो गया। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। महासचिव इसके कौन है, जेंस स्टोलटेनबर्ग। और इसके कुल 30 सदस्य देश हैं और इसका अभी हाल ही में अंतिम सदस्य बना था उत्तर मैसिडोनिया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नाटो का नवीनतम सदस्य हाल ही में कौन बना तो ये आपका है नॉर्थ मैसिडोनिया यानी कि उत्तर मैसिडोनिया। और देखिए जो आपका ये नाटो का शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था तो इसमें क्या क्या घोषणाएं की गई, क्या क्या समझौते किए गए, किन किन बातों पर सहमति बनी, ये जानना जरूरी है। देखिए अभी हाल ही में जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ उसके दौरान नाटो के 22 सदस्य नाटो इनोवेशन फंड लॉन्च करने के लिए सहमत हुए हैं। और आपको बता दूं ये एक जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ ये एक बहुसंप्रभु उद्यम पूंजी कोष है जो कि स्टार्टअप और अन्य उद्यम पूंजी निधियों में 1 बिलियन यूरो यानी कि $1.05 बिलियन का निवेश करेगा जो कि नागरिक और सैन्य उपयोग दोनों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित करता है। और देखिए नाटो नेताओं ने बुधवार को गठबंधन की अग्रिम सुरक्षा को मजबूत करने और अपने पूर्वी हिस्से में ब्लॉक के युद्ध समूहों को बढ़ाने और उच्च तत्परता बलों की संख्या को 3 लाख से अधिक तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान नाटो के निकटतम साझेदार फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है कि आरबीआई डाटा के अनुसार मई में क्रेडिट कार्ड व्यय कितना रहा। तो देखिए आरबीआई डाटा के अनुसार मई 2022 में क्रेडिट कार्ड व्यय जो है आपका 1.14 अरब रुपए रहा। देखिए मई में जो क्रेडिट कार्ड व्यय है ये 1.14 ट्रिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया जो कि ये दर्शाता है कि खुदरा क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अगला कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया, बताइए। और तीसरा कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने, बताइए। चौथा कि गेल के नए चेयरमैन कौन बने, बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, बताइए। देखिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कल के वीडियो में, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि जो रिवीजन करता है वो जल्द ही सफलता प्राप्त करता है। और देखिए अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देखिए इनका पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया। तो ये देखिए 30 जून को हर साल मनाया जाता है। और नेक्स्ट था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्टीरॉयड डे कब मनाया गया। तो ये भी 30 जून को मनाया जाता है। और देखिए महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है इसका नाम बदल दिया गया है और ये अब संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। और देखिए क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में जो सर्वोच्च रैंक वाला शहर है ये आपका मुंबई है। और पांचवा था कि हाल ही में किसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए उद्धव ठाकरे ने जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।
और आपको बताना है आज कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने। अगर ये बता देते हैं तो मैं आपको समझूंगा कि आप पढ़ाई मन लगाकर कर रहे हैं।